हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मान करके चलो बच्चों, हमारे पास एक इथेन है CH3CH3। बच्चों, इस इथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिए और उसके जगह पर हम लोग OH ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब देखें तो इन दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है। तो बच्चों, इथेन का जो है ये फिजिकल स्टेट गैस होता है। ये अब बन गया इथाइल अल्कोहल। इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है। ये बच्चों पानी में इनसॉल्युबल होता है और ये पानी में सॉल्युबल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी कम होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ज़्यादा होते हैं। तो बताइए बच्चों, ये हमारा इथेन से इथेनॉल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग है। ठीक है, आखिर ये क्यों हुआ? तो बच्चों, ये इसके वजह से हुआ, बोले तो OH की वजह से। उसी तरह से यहाँ पर भी OH अटैच्ड है। ये किससे अटैच्ड है बच्चों? बेंजीन से। तो बेंजीन के प्रॉपर्टीज़ को ये चेंज करता है और ये इथेन के प्रॉपर्टीज़ को क्या किया? चेंज कर दिया। तो बताइए, OH यहाँ पर इथेन यानी हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पर बोले तो बेंजीन यानी ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड है और वो कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, हम वैसे ग्रुप को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमेशा अटैच्ड होते हैं बच्चों किससे? हाइड्रोकार्बन चेन से। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग कॉमन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। इसमें आता है बच्चों हमारा एल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। इनके बारे में तो हम पहले से जानते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और बेंजीन तो हम लोग जानते हैं C6H6 होता है। बच्चों, ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी इनके प्रेजेंस से, डबल ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। अब हम लोग चले आते हैं बच्चों वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों, सबसे पहला आता है हमारा अल्कोहल, जिसका फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्मूला होता है बच्चों OH। अगर OH लगा हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। जैसे हमारा R यानी OH अटैच्ड है किससे? R से। R क्या होता है बच्चों? तो R हम लोग अल्काइल को कहते हैं। किसको कहते हैं? अल्काइल। जैसे मान करके चलिए ये CH4 है बच्चों, मीथेन कहते हैं। C2H6 है, इसे इथेन कहते हैं। अगर मीथेन से हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये बन जाएगा मिथाइल। उसी तरह से इथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बन जाएगा इथाइल। ये हो गया बच्चों मिथाइल, और ये हमारा हो गया इथाइल। तो बच्चों, इन दोनों को हम कहेंगे क्या? अल्काइल। यानी वैसे अल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो उसे क्या बोलेंगे? अल्काइल बोलेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, अल्कोहल किससे अटैच्ड है? अल्काइल से। ओके, लेकिन यहाँ पर R का वैल्यू आज H के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी RH नहीं होना चाहिए। दूसरा है बच्चों ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है O, यानी ऑक्सीजन दोनों तरफ खाली होगा और दोनों तरफ या तो एक जैसे अल्काइल या तो फिर अलग अलग अल्काइल से अटैच्ड होगा। एल्डिहाइड की बात करेंगे बच्चों तो C डबल बॉन्ड O और फिर कार्बन से अटैच्ड होगा कौन? हाइड्रोजन। इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। तो भाई ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये किससे अटैच्ड होगा? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी अल्काइल से हो सकता है। तो अल्काइल और यहाँ पर हाइड्रोजन भी अलाउड है। कीटोन, कीटोन में भी वही फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन था, यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों तरफ अल्काइल होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों C डबल बॉन्ड O OH, या इसे हम लोग शॉर्ट में COOH भी कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो अटैच्ड होगा या तो हाइड्रोजन से या तो फिर अल्काइल से। कार्बोक्सिलिक ईस्टर बच्चों COOR डैश, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक ईस्टर या केवल ईस्टर कहते हैं। COOR को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर। इधर बच्चों आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है या तो फिर अल्काइल भी हो सकता है। कार्बोनेट ईस्टर, कार्बोनेट हम लोग जानते हैं CO3 2 माइनस को कार्बोनेट कहते हैं।
अगर इन दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसे कार्बोनेट ईस्टर कहते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, बच्चों इसका फॉर्मूला है COO, अब इधर भी R और इधर भी R, इसे क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, बच्चों इसमें आप लोगों के लिए केवल इम्पॉर्टेंट जो है वो थायोल और थायोईथर है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा आता है बच्चों थायोल, जैसे अल्कोहल में OH था, थायोल में SH होगा, बाकी अटैच्ड होगा बच्चों R या H से। सॉरी, यहाँ पे H नहीं होता है, R होता है। थायो ईथर S है, जैसे ईथर का O उसी तरह से थायो ईथर का S। बच्चों जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की जगह पर अगर S लगा हुआ, सल्फर लगा हुआ है, तो उसके नाम से पहले थायो लग जाएगा। जैसे OH था तो अल्कोहल बोले थे ऑल, यहाँ हो जाएगा थायोल या थायो अल्कोहल। यहाँ ऑक्सीजन अगर ईथर होता तो O रहता, लेकिन यहाँ कौन है? S, तो हम लोग इसे कहेंगे थायो ईथर। C डबल बॉन्ड SH, ये हो गया थायल, ये एल्डिहाइड होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है थायोन, C डबल बॉन्ड O था ना कीटोन में, वैसे ही यहाँ पर C डबल बॉन्ड S है, इसको कहेंगे थायोन। थायो ईस्टर, C डबल बॉन्ड O S, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की जगह पर कौन है? S, इसलिए इसको थायो ईथर कहेंगे। सल्फोनिक एसिड SO3H को हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फेनिक ईस्टर, सल्फोनिक ईस्टर SO3R लगा रहेगा, यहाँ H रहा तो सल्फोनिक एसिड और अगर R रहा तो सल्फोनिक ईस्टर। सल्फेनिक एसिड भी होता है बच्चों, SO2H को हम लोग सल्फेनिक एसिड कहते हैं, और सल्फेनिक ईस्टर SO2R को क्या बोलेंगे? सल्फेनिक ईस्टर। बच्चों आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें सबसे पहले हमारा एमाइन आता है। एमाइन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और एक क्वाटरनरी होता है, ये एमाइन नहीं अमोनियम होता है। तो बच्चों NH2 1 डिग्री का है, NH 2 डिग्री, N 3 डिग्री, और ये क्वाटरनरी से चारों तरफ अल्काइल जुड़ा है इसलिए इसे 4 डिग्री कहते हैं। अल्काइल में कौन होता है? कार्बन, और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए 4 डिग्री या क्वाटरनरी कहते हैं। NH2 अटैच्ड होगा R से, NH 2 R से अटैच्ड होगा और N जो है 3 R से अटैच्ड होगा। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड। आइसोसाइनाइड NC को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। यहाँ पे 2 बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रो NO2 ग्रुप को नाइट्रो बोला जाता है, ONO को नाइट्राइट बोला जाता है, NO को नाइट्रोसो कहते हैं, और C डबल बॉन्ड N रहा तो इसे इमाइन कहेंगे। C डबल बॉन्ड N और इससे अटैच्ड OH रहा तो इसे ऑक्साइम कहते हैं। एसिड एमाइड बच्चों RCO डबल बॉन्ड O NH2, ये 1 डिग्री एमाइड हुआ। RC डबल बॉन्ड O NR, ये 2 डिग्री, और अगर इधर 2 और अल्काइल जुड़ा रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। इमाइड क्या होता है बच्चों? NH दोनों तरफ CO रहेगा तो इसे इमाइड कहेंगे। एजो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड रहा तो इसे एजो कहेंगे। एजाइड N3 रहा तो इसे एजाइड कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और हेलाइट हेलोजन है बच्चों, ग्रुप 17 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एसिड हेलाइट, COX, इसको हम लोग कहते हैं एसिड हेलाइट। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड से OH को अगर हटा दें और वहाँ पे हेलोजन जोड़ दें तो हम लोग इसे कहते हैं एसिड हेलाइट। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर OH था, उसको हटा दिए और हेलोजन जोड़ दिए तो क्या हो गया? एसिड हेलाइट। ओके, होमोलोगस सीरीज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हम लोग वैसे सीरीज ऑफ कंपाउंड को कहते हैं जो अपने बगल अगल वाले कंपाउंड से CH2 का अंतर रखता हो। कितना का अंतर? CH2 का, उसे क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। या तो फिर कहिए इनका मास का डिफरेंस कितना रहेगा? कार्बन का 12 और 2 14। तो हम ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड को क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एग्जाम्पल अल्केन, बताइए बच्चों, यहाँ पर CH4 है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ये देखिए C2H6 है, ये मीथेन है, ये इथेन हो गया। इससे एक कार्बन ज़्यादा है और हाइड्रोजन 2 ज़्यादा है, तो CH2 का फर्क हुआ। अब यहाँ देखिएगा, इससे आगे बताइए, इससे एक कार्बन ज़्यादा हुआ और हाइड्रोजन 2 ज़्यादा, तो इससे CH2 ज़्यादा हो गया। उसी तरह से इससे एक कार्बन ज़्यादा ये हुआ और 2 हाइड्रोजन। इसी तरह से बच्चों अल्केन है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2।
एल्कीन की बात करेंगे तो वही बात है, C2H4 C3H6 C4H8 CH2 का फर्क है। अल्काइन वैसा ही है बच्चों, C2H2 C3H4 और कौन है C4H6, यानी अगल बगल वाले मेंबर में देखिएगा ये जो है इससे एक कार्बन कम और दो हाइड्रोजन कम, इससे एक हाइड्रो कार्बन ज़्यादा और दो हाइड्रोजन ज़्यादा। अल्कोहल में भी वैसे ही होता है बच्चों, CH4O C2H6O C3H8O, इन दोनों के बीच फ़र्क क्या है बच्चों, तो एक कार्बन इससे ज़्यादा इसमें है और दो हाइड्रोजन ज़्यादा है, बाकी सब सेम है। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज का जो फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी मेंबर होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे यहाँ पे बात करेंगे सभी में अल्कोहल है, OH होगा बच्चों। दे हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे आप देख सकते हैं सभी का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2। तो ये सारे कंपाउंड का हो गया CnH2n+2। हैव सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इन लोगों के पास डबल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, सेम होगी। ईच सक्सेसिव होमोलॉग डिफर बाय CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट ऑफ मास। जाहिर सी बात है अपने आगे वाले या अपने पीछे वाले मेंबर से CH2 ज़्यादा होगा और आगे वाले से CH2 कम होगा, और मास का अंतर कितना, 14। दे हैव similar chemical properties, that is they show similar type of chemical reactions। यानी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन का नेचर जो है वो सेम होगा। दे शो ए पार्टिकुलर ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि अगर बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे या लोअर मेंबर से हायर मेंबर की ओर जाएंगे, तो अगर बढ़ रहा है तो सबका बढ़ते जाएगा, घट रहा है तो सबका घटते जाएगा। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज दोनों समझ में आ गए होंगे। बच्चों फंक्शनल ग्रुप, ये जितने फंक्शनल ग्रुप अभी हम लोगों ने देखा टोटल 34, ये फंक्शनल ग्रुप पूरे का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है। इसलिए अगर अब भी आप कोशिश करके थोड़ा सा अगर रिवाइज करके याद रखेंगे तो फिर फ्यूचर में आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको आगे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। थैंक यू। तब तक हम लोग ये रिवाइज करेंगे, आप लोग भी रिवाइज करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आपके शेयर और सब्सक्राइब से बच्चों मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो इसका ख्याल ज़रूर रखना, ठीक है। थैंक यू।